हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज के सेशन हम लोग अक्टूबर मंथ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उन सभी को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सेशन है आपका अक्टूबर मंथली करंट अफेयर्स का और इस सेशन में हम लोग पूरे अक्टूबर महीने के चाहे राजनीति से क्वेश्चन हो, नियुक्ति से क्वेश्चन हो, निधन से हो, खेल से हो, योजनाओं से हो, पुरस्कार से हो, सम्मान से हो, आपके पूरे अक्टूबर महीने के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन दोस्तों आप लोग के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस सेशन की सबसे खास बात यह रहेगी कि इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों को अलग से कहीं भी स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस सेशन में हमने करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कुछ क्वेश्चंस में हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है ताकि एग्जामिनर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से पहले जहां तक उसकी सोच जा सकती है हर उस जगह को हम कवर कर सकें, हर उस जगह से हम लोग क्वेश्चंस को उठा सकें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल करके ले आएं, आप बेहतरीन ढंग से सिलेक्शन ले सकें। बट शुरुआत करेंगे हम लोग आज के इस मोटिवेशनल सेशन के साथ। हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट कहता है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। और दोस्तों एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। और इसी संकल्प के साथ आप लगातार मेहनत करते रहिए, आप तमाम एग्जाम्स को कवर करते रहिए। एक वैकेंसी में नहीं होगा, 2 वैकेंसी में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 4 में, कितनी वैकेंसीज में नहीं होगा, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ एक कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ाई करते रहो, किसी ना किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और इसी मेहनत के साथ आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से डेविड जूलियस को और अर्देम पटापाउटियन को सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है और इस बार अमेरिका के डेविड जूलियस को और लेबनान के अर्देम पटापाउटियन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि इन दोनों को यह नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। तो दोस्तों दोनों ही वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार जीता है और दोनों को दोस्तों तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने पर यह पुरस्कार दिया गया है। किसी खोज पर? रिसेप्टर्स की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। एक क्वेश्चन यहां पे और बन सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सी संस्था मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया करती है। तो दोस्तों उस संस्था का नाम है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है और ये स्वीडन की एक संस्था है जो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया करती है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक को जीता है। जी हां दोस्तों, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को, माफ कीजिएगा, दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है। तो दोस्तों भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ है। कहां पे? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। दोस्तों केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके अलावा दोस्तों यह खेल मध्यस्थता केंद्र खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए यह एक तंत्र की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? एक तंत्र की तरह कार्य करेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेना, कंफर्म एग्जाम में आपको आने वाला है ये क्वेश्चन। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो दोस्तों मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है। किनके? भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुआ है। जी हां दोस्तों,
भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2021 का 8वां संस्करण 4 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया है। और दोस्तों ये युद्ध अभ्यास 12 दिनों तक चला था। अब दोस्तों इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध को बढ़ाना तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना है। कहाँ पे ये कॉम्बैट हो रहा है, कहाँ पे ये अभ्यास हो रहा है? तो दोस्तों श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में ये जो आपका अभियान हो रहा है, जहाँ पे किया जा रहा है सैन्य अभियान। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड 2021 से लाइफ, एक भारतीय संगठन है, इसका नाम है लाइफ, इसको सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें लाइफ की तो पहले लाइफ का फुल फॉर्म जान लो। तो लाइफ का फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। और दोस्तों लाइफ को, ये जो दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन है, इसको 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड एक से सम्मानित किया गया है। अब बात करें राइट लाइवलीहुड अवार्ड की, तो दोस्तों ये जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है ये एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान है जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम रूप में भी जाना जाता है। किसके? स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से या उसके रूप से जाना जाता है। अब दोस्तों इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों ये पुरस्कार जो है ये 1980 में जर्मन स्वीडिश परोपकारी जैकब वान उस्कुल द्वारा स्थापित किया गया था, जो उन लोगों का सम्मान और समर्थन करते थे जो पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, सतत विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक और अनुकरणीय योगदान प्रदान करते हैं। अब दोस्तों एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि लाइफ को ही इस पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया? तो दोस्तों लाइफ को यह पुरस्कार के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह कमजोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए एक सशक्त बनाने के लिए जमीनी दृष्टिकोण के लिए लाइफ को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अबी अहमद अली कौन? अबी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो अबी अहमद अली ने इथोपिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ ली है। जी हाँ दोस्तों, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है और ये 2018 से इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और दोस्तों इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली को 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब बात करें इथोपिया देश की, तो जो इथोपिया देश है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और बात करें अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि इथोपिया की राजधानी क्या है, तो इथोपिया की जो राजधानी है उसका नाम है अदिस अबाबा। क्या नाम है? अदिस अबाबा है। और इसके अलावा अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि इथोपिया की करेंसी क्या है, तो इथोपिया की करेंसी है बिर। और इसके अलावा अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले कि इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप नाम जान ही चुके हैं, अबी अहमद अल है। कौन? अबी अहमद अल है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? रोहित शर्मा बने हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। और दोस्तों वर्तमान में रोहित शर्मा जो है ये मुंबई इंडियंस कैप्टन है। अब बात करें थोड़ा आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल बारे में थोड़ा सा जान लो कि आईपीएल का जो फुल फॉर्म तो आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग है। क्या नाम है? इंडियन प्रीमियर लीग है। एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बनेगा कि आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? तो आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में हुआ था। और जो पहला संस्करण हुआ था 2008 में, उसमें विजेता टीम कौन थी? तो उसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी। और उप विजेता टीम कौन थी? तो उप विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके थी। देन हमारा एक क्वेश्चन यहां पे और बनता है कि 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण कहां खेला गया है? तो यूएई देश में खेला गया है। और दोस्तों 2020 के आईपीएल में कौन सी टीम जीती थी? तो 2020 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस जीती थी।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा आपके एग्जाम में कि आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे दिया गया था। तो पहले मैं आप लोग बता दूं कि ऑरेंज कैप क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों ऑरेंज कैप आईपीएल में उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने सर्वाधिक रन बनाए होते हैं। तो आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप दिया गया था, ठीक है ना। और बात करें अगर पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप किस लिए दिया जाता है, तो पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया जाता है। तो आईपीएल 2020 में कांगिसो रबाडा को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया था। सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं स्टैटिक जीके भी इसमें बार बार करा रहा हूं, इसीलिए ताकि हर एक स्टैटिक जीके में कराता रहूं, ताकि जहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, गलत ना करके आए। बस मैं इतना चाहता हूं। और इस वीडियो को एक बार मत देखना, कम से कम 3 से 4 बार इस वीडियो को देख लेना, तो सारी चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी, कहीं नोट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप एग्जाम में आराम से ऑप्शन देखेंगे और सही क्वेश्चन करके चले आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के, कहां के, महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब दोस्तों जीआई टैग है जो है, जीआई का फुल फॉर्म इसमें क्या है, तो जीआई का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है ना। और दोस्तों जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है, और यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। और दोस्तों महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम चावल है, और इसी को ही जीआई टैग दिया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके और करंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कि उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। तो यह नदी किस राज्य में बहती है। तो दोस्तों उमनगोत नदी जो कि भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित की गई है, यह मेघालय राज्य में बहा करती है। कहां बहती है, मेघालय में बहा करती है। दोस्तों मेघालय में, जो मेघालय की जो उमनगोत नदी है, इसको भारत की सबसे साफ नदी का टैग मिला है, ठीक है ना। और दोस्तों इस नदी का नाम उमनगोत है, लेकिन जो वहां पे लोकल लोग हैं वो इस नदी को उमनगोत के नाम से नहीं बल्कि डौकी के नाम से जाना करते हैं। किस नाम से, डौकी के नाम से, इसीलिए ये डौकी के नाम से ये नदी ज्यादा फेमस है। अब दोस्तों जो उमनगोत है, उमनगोत जो है ये डौकी के नाम से फेमस है, लेकिन ये नदी इतनी साफ है, इतना इसका पानी इतना प्योर है कि इसके अंदर जो मछलियां हैं, पत्थर हैं, वो हमको एकदम क्लियरली दिखाई दिया करते हैं। अगर इस नदी में आप बैठ करके नाव पर सवारी करोगे तो तुम्हें देख के, तुम्हें मतलब नीचे देख के ऐसा लगेगा कि तुम पानी के ऊपर नहीं नाव चला रहे हो, बल्कि एक कांच के ऊपर, एक शीशे के ऊपर नाव चला रहे हो, इतनी साफ ये नदी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ है। तो दोस्तों एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दोहा कतर में हुआ है। कहां पे, दोहा कतर में हुआ है इसका आयोजन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, क्या डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो दोस्तों डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 एफसी गोवा ने जीता है। किसने जीता है, एफसी गोवा ने जीता, यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता है। जहां दोस्तों इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल टीम एफसी गोवा ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए मुकाबले में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। और दोस्तों इसका आयोजन क्या कहां हुआ है, तो डूरंड कप 2021 का जो आयोजन है वो कोलकाता में हुआ है, और 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, अभी मैंने आपको कराया था जो मेडिकल के क्षेत्र में थे। अब क्या है क्वेश्चन कि 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो है। तो दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है, स्क्यूरो मनाबे हैं, क्लाउस हेसलमैन है और जॉर्जियो पारसी है। कौन कौन है, स्क्यूरो मनाबे हैं, क्लाउस हेसलमैन है और जॉर्जियो पारसी हैं। इन तीनों को दोस्तों 2021 का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आप लोग स्पष्ट तरीके से देख पाएं।
हाँ, अब देखिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार स्क्यूरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को देने का ऐलान किया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इन्हें जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इनमें से दोस्तों जो स्क्यूरो मनाबे हैं ये आपके अमेरिका के रहने वाले हैं, वहीं क्लाउस हेसलमैन जो है दोस्तों ये जर्मनी के रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इनको पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया गया है। किनको? जॉर्जियो पारिसी को। और जॉर्जियो पारिसी कहाँ से है? तो जॉर्जियो पारिसी दोस्तों इटली से हैं और इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। हालांकि क्यों सम्मानित किया गया है ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, किनको सम्मानित किया गया है और किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नाम जरूर याद रख लेना कि किनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। बाकी क्यों मिला है आप इसको नहीं भी याद करते तो भी आपका काम चल जाएगा। अब चलिए वो पुराना वाला फिर से रिकैप कर लेते हैं। 2021 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी जो मैंने आपको कराया था मैं फिर से याद दिला दूं आप लोगों को कि 2021 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया है। अब यहां पे क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो दोस्तों वो जो संस्था है उसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। क्या? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन की एक एकेडमी है जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जहां दोस्तों महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिल गया है। और दोस्तों ये जो सफेद प्याज है ये एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भारत में दोस्तों महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, याद रखना। और एग्जाम में आप लोगों से स्टैटिक जीके के तौर पर भी पूछा गया है कि भारत में प्याज की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो महाराष्ट्र में, माफ कीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक प्याज की खेती आपके महाराष्ट्र में ही हुआ करती है, ठीक है ना। और ये जो प्याज है इस पे प्याज के बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं और जिसका प्रयोग हम लोग जो हृदय का रोग है उसमें किया करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में किया करते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे बॉडी में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उनको इसका सेवन करा जाता है ताकि इंसुलिन का निर्माण हो सके उनके शरीर के अंदर। अब दोस्तों महाराष्ट्र की ये प्याज को जीआई टैग दिया गया तो महाराष्ट्र के भी स्टैटिक जीके को जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से बनता है जो कि बहुत ही सिंपल है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों उद्धव ठाकरे। इसके अलावा महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है दीपांकर दत्ता, ठीक है ना। ये राजधानी वगैरह आप मैंने डाल दिया है, लेकिन पढ़ना चाहो पढ़ लो, लेकिन राजधानी वगैरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। ये जो इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो गवर्नर का नाम पूछा जाता है या मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाता है या फिर मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाता है। तो ये तीन नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना कहीं जरूरी है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2021 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसने? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन यानी कि मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2021 का खिताब जीता है। फिर से बता दे रहा हूं इस पॉइंट को, विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2021 खिताब जीत लिया है। और दोस्तों 10 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन 22 नवंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2021 तक chess24.com पर किया गया था। और दोस्तों इस टूर्नामेंट को फिडे के द्वारा रेट नहीं किया जाता है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ट्रिपल स्टार बना लेना इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफर्म है ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है। क्वेश्चन है जिमेक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों जिमेक्स 2021 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच में आयोजित हुआ है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच में यह आयोजित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत और जापान के बीच
बीच 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स 21 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया गया है। और दोनों भी देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास कब हुआ था? तो जनवरी 2012 में हुआ था। अब दोस्तों ये जो जिमेक्स 21 युद्धाभ्यास है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिमेक्स 21 का मुख्य उद्देश्य समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ को विकसित करना और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। और यह दोस्तों दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जिमेक्स 21 का इस बार कौन सा संस्करण हो रहा था? तो ये इस बार 5वां संस्करण हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? अरब सागर में हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहां बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु में बनाया जाएगा। कहां पे? तमिलनाडु में बनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनकर तैयार हो रहा है और इस ब्रिज को न्यू पंबन ब्रिज नाम दिया गया है। दोस्तों न्यू पंबन ब्रिज भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है और इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर तक होगी, 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी इवन। और ब्रिज का निर्माण कार्य जो है दोस्तों ये 2022 मार्च तक में पूरा कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा और रामेश्वरम के साथ धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। किसका? न्यू पंबन ब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार बना लेना। 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, पहले मैंने आपको बताया था मेडिकल के क्षेत्र में, फिर मैंने बताया भौतिक यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ये अब जो क्वेश्चन बना है वो क्या बना है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया? तो दोस्तों 2 लोगों को दिया गया है। किसको दिया गया? एक तो है आपका बेंजामिन लिस्ट, दूसरे हैं आपके डेविड मैकमिलन। कौन कौन? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन है। जी हाँ दोस्तों, 2021 में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का 2021 का सम्मान प्रदान किया गया है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां पे कि 2021 का रसायन का नोबेल पुरस्कार इन लोगों को क्यों दिया गया है? तो दोस्तों इन दोनों वैज्ञानिकों ने अणु निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है और इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल शोध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तीसरे तरह के कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरक की खोज की है वह केमिस्ट के लिए मौलिक उपकरण है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस के बारे में आपको बता दूं तो कैटालिसिस उसे कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन प्रोसेस की स्पीड को कम या ज़्यादा कर दिया करता है। क्या? कम या ज़्यादा कर दिया करता है किसी भी रिएक्शन के स्पीड को। अब एक क्वेश्चन है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो जो बेंजामिन लिस्ट है दोस्तों ये आपके जर्मनी के रहने वाले हैं, वहीं डेविड मैकमिलन दोस्तों आपके स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनेगा कि कौन सी संस्था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो वो संस्था का नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि स्वीडन की एक संस्था है और यही रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया करती है। चलिए फिर से मैं आप लोगों को रिकैप करवा दूं एक बार कि भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया था? तो स्क्यूरो मनाबे को दिया गया था, क्लाउस हेसलमैन को दिया गया था और जॉर्जियो पारिसी को दिया गया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता? स्वर्ण पदक को जीता है। जी हाँ दोस्तों, युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल को जीत लिया है। अब इस स्पर्धा में टॉप 3 पे कौन कौन रहे हैं? तो पहले नंबर तो आप जान ही गए हैं कि हमारे भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर रहे हैं,
वहीं दूसरे नंबर पे फ्रांस के लुकास क्राइस थे। तीसरे नंबर पे आपके यूएसए के गोबिन बार्निक थे। कौन? गोबिन बार्निक थे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेथ सर्व्ड कोल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डरर पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों डेथ सर्व्ड कोल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डरर जो पुस्तक है इसको सौरभ मुखर्जी ने लिखी है। किसने लिखी है? सौरभ मुखर्जी ने इस पुस्तक को लिखा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ है। जी हां दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक किया गया था और इस खेल का जो आयोजन है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से अब्दुल रज़ाक गुरनाह को सम्मानित किया गया। किसको? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 2021 में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है और अब्दुल रज़ाक गुरनाह का जन्म 1948 में तंजानिया के जंजीबार में हुआ था, लेकिन 1960 के दशक के अंत में एक शरणार्थी के रूप में वो इंग्लैंड पहुंच जाया करते हैं और अब तक दोस्तों उन्होंने कुल 117 लोगों को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 117 लोगों को अभी तक कुल साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह को ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो दोस्तों इन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर ये सम्मान मिला है। उन्होंने अपने उपन्यासों में शरणार्थियों का एक मार्मिक वर्णन किया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह किस देश से? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो दोस्तों वो तंजानिया से बिलोंग करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और आप लोगों का बन सकता है, थोड़ा जूम कर दूं आप लोगों के लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि कौन सी संस्था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो दोस्तों उस संस्था का नाम है स्वीडिश एकेडमी। क्या नाम है? स्वीडिश एकेडमी, ठीक है ना, जो कि स्टॉकहोम स्वीडिश की एकेडमी है और यही एकेडमी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया करती है। चलिए फिर से सारी चीज़ों को हम लोग रिकैप कर लें एक बार कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2021 का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्क्यूरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को दिया गया है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोग की? इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? फिर से रिकैप करवा रहा हूं। तो दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 2021 का वो जूलियस को दिया गया है और अर्देम पोटापाउटियन को दिया गया है। किसको? जूलियस को और अर्देम पोटापाउटियन को। जूलियस जो है वो अमेरिका के रहने वाले हैं और अर्देम पोटापाउटियन जो है वो लेबनान के बिलोंग करते हैं। और बता दूं फिर से आपको रिकैप करवा के कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों और बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। किसको? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। मैं फिर से ये तीनों को ही मैंने आपको रिकैप करवा दिया है। उम्मीद करता हूं आपने अब तक कहीं नोट कर लिया होगा सभी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, माफ कीजिएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके उसका नया नाम कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या किया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान अब कर दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पे कि अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित हुआ है। किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चौबटिया में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और ये जो युद्ध अभ्यास है ये 7 से 20 अक्टूबर तक यानी कि 2 सप्ताह तक चला था। और दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ ले कि इस युद्ध अभ्यास का पहला संस्करण कब हुआ था, तो इस युद्ध अभ्यास का पहला संस्करण 2013 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कर्नाटका के वेलगाम में आयोजित किया गया था।
और एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस युद्धाभ्यास का जो उद्देश्य है वो ये है कि संयुक्त प्रशिक्षण उत्तेजित करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जोर देना। और इस बार कौन सा संस्करण है, तो 6वां संस्करण है। और कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी इंग्लैंड का एक शहर बर्मिंघम करेगा। इंग्लैंड का शहर बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसी तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी की जो लौंग है उसको भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। देन हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल बने हैं। कौन, राजेश बिंदल बने हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल 9 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, या मंथली करंट अफेयर्स के अंडर में, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट को किसने जारी किया। तो दोस्तों द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। जहां दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 5 अक्टूबर 2021 को द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में विश्व के क्लाइमेट के साथ ही पानी और जल प्रदूषण के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई है। इसके अलावा दोस्तों WMO ने यह सिफारिश की है कि देशों को अपने एकीकृत जल संसाधन प्रबंध और सूखा एवं बाढ़ के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली में निवेश बढ़ाना होगा। अब चलिए बात करें अगर WMO की, तो WMO का फुल फॉर्म तो आप जान ही चुके हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों 23 मार्च 1950 को हुई थी। मुख्यालय अगर एग्जाम में पूछ ले तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वही अगर पूछा जाए कि WMO के महासचिव कौन है, तो वर्तमान महासचिव WMO के हैं पेटेरी तालस। और अगर अध्यक्ष पूछ ले तो अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो अध्यक्ष है इसके गरहार्ड एड्रियन। क्या नाम है, गेरहार्ड एड्रियन नाम है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ट्रिपल स्टार बना लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किन को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको, बी गोपाल को। जहां दोस्तों विख्यात तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये सत्यजीत रे दोस्तों फिल्म सोसाइटी केरल की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत इसमें 10,000 रुपए नगद होता है, एक स्मृति चिन्ह होता है और एक पट्टिका दी जाती है। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इसके लिए 4 स्टार बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सीजीएल के जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन तो कंफर्म लिख लेंगे, सीजीएल ही नहीं बल्कि सीएचएसएल और सीजीएल दोनों वाले लिखेंगे, और हो सकता है आपके लेखपाल की परीक्षा में भी पूछ ले, और शिक्षक भर्ती में तो कंफर्म ही आने वाला है। तो जो बच्चे सुपर हिट तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको कंफर्म ही लिख लेंगे कहीं पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 बोल रहा हूं मैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में भारत जो है वो 90वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है, 90वें स्थान पर रहा है। इस पॉइंट को कायदे से नोट कर लेना। हेनले पासपोर्ट सूचकांक दोस्तों विश्व के सभी देशों में पासपोर्ट की रैंकिंग को दर्शाता है, और सूची में किसी पासपोर्ट के आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की जाती है कि वो पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकता है और उनका पासपोर्ट कितना मजबूत है। और ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपके जापान और सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे जर्मनी और साउथ कोरिया है, तीसरे नंबर पे आपके दोस्तों फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इस इंडेक्स को जारी करता है हेनली एंड पार्टनर्स, जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है।
चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में इसका 2021 का Q1 और Q2 भी जान लेते हैं। Q3 तो हम लोगों ने जान लिया, Q3 में भारत 90वें स्थान पर है। अब Q1 और Q2 के बारे में भी जान लो। तो दोस्तों हिनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 ग्लोबल रैंकिंग में जो टॉप पे था वो जापान था, और उस समय भारत का स्थान 84 था। ठीक है ना, भारत का स्थान क्या था, 84 था। वही अगर बात करो हिनले पासपोर्ट सूचकांक Q1 की, तो Q1 में टॉप पे कौन सा देश रहा है, तो टॉप पे जापान रहा है, और उस समय भारत किस स्थान पर था, तो 90वें स्थान पर था। ठीक है ना, तो Q1 में 90 स्थान पर था, Q1 में 85 स्थान पे था भारत, Q2 में 84 प्लेस पे था भारत, और Q3 में आपका 90वें पायदान पर भारत आ गया है। और Q1 Q2 Q3 में तीनों में जो कॉमन है वो कॉमन ये है कि टॉप पे जापान बना हुआ है लगातार। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्पेस एजेंसी एस्टेरॉइड को समझने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च करेगी। तो दोस्तों नासा, जी हाँ दोस्तों, नासा जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, ये एस्टेरॉइड को समझने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च करेगी। दोस्तों अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा लगातार एस्टेरॉइड को समझने की कोशिश कर रही है, और एक माइक्रोसॉफ्ट, वो माफ कीजिएगा, एक स्पेसक्राफ्ट जो एस्टेरॉइड के साथ तेजी से टकराएगा और उसे प्रभावित करेगा, वो स्पेसक्राफ्ट अपनी लॉन्चिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और जब ये स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड से टकराएगा तो ये कोई दुर्घटना नहीं होगी, बल्कि नासा के अगले मिशन की कहानी होगी, और इस मिशन का नाम डार्ट है, यानी कि डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। क्या, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसमें स्पेस एक्स का फैल्कॉन 9 रॉकेट भी शामिल है। चलिए अब नासा के बारे में जान ले थोड़ा सा। तो नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंध, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था, और एग्जाम में कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो नासा का हेडक्वार्टर दोस्तों आपके वॉशिंगटन डीसी में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एक बुक है और बताना है कि इस बुक को किसने लिखा है। तो इस बुक का नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। क्या नाम है बुक का, इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को दोस्तों जयतीर्थ राव ने लिखा है। किसने लिखा है, जयतीर्थ राव ने लिखा है। फिर यहाँ पे एक पुस्तक और दिया गया है, बताना है आप लोगों को कि इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक का नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। क्या नाम है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम इस पुस्तक का, और बताना है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जो है इसको रजनीश कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है, रजनीश कुमार ने लिखा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको इस पर समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। किसने, वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। दोस्तों जो ग्रैंड प्रिक्स है ये एक प्रकार की फॉर्मूला 1 रेस है, और वॉल्टेरी बोटास जो है ये मर्सिडीज के कार रेसर हैं। किसके, मर्सिडीज के कार रेसर हैं, और फिनलैंड के रहने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है। किनको, जी सतीश रेड्डी को। जी हाँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी कि DRDO के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत में एरोनॉटिक्स को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों डॉक्टर जी सतीश रेड्डी उन्नत वैमानिकी, नेविगेशन और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक हैं। और दोस्तों उन्होंने सामरिक तथा रणनीतिक महत्व की मिसाइल प्रणालियों में बहुत योगदान दिया है, और देश को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाने में मदद भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2021 में जिन तीन वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, उनका नाम है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। कौन, डेविड कार्ड, दूसरे नंबर पे जोशुआ डी एंग्रिस्ट, तीसरे नंबर पे आपके गुइडो इम्बेंस हैं।
जी हाँ दोस्तों, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है कि इन तीनों को ये नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की और दिखाया कि प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये किस देश के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, जो डेविड कार्ड हैं वो अमेरिका के रहने वाले हैं, वहीं जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो है अमेरिका के रहने वाले हैं, और जो गुइडो इम्बेंस हैं ये आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। अब एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि कौन सी संस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो संस्था का नाम है दोस्तों द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। क्या? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, जो कि एक स्वीडन की संस्था है जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अब पूरा फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ये जितना भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताया है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है और इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में किसको मिला है, सब रिकैप कर लेते हैं। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, स्क्यूरो मनाबे को, क्लाउस हेसलमैन को और जॉर्जियो पारसी को। किसको? स्क्यूरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन, जॉर्जियो पारसी, इन तीनों को 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं बात करें अगर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का, तो 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। और बात करें अगर मेडिसिन के क्षेत्र में, तो दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस को और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया है। और साहित्य की बात करें तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया। किसको? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। और शांति का अगर बात करें तो 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा को और दामित्री मुराटोव को दिया गया है। किसको? दामित्री मुराटोव को, मारिया रेसा को दिया गया है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों, 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड बेन्यामिन ने जीता है। किसने? बेन्यामिन ने जीता है। जी हाँ दोस्तों, जाने माने मलयालम लेखक बेन्यामिन को उनकी पुस्तक मंथली रिलेट 20 कम्युनिस्ट वॉर्शगल के लिए 45वां वायलार राम वर्मा लिटरेरी अवार्ड मिला है। दोस्तों, वायलार राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित यह प्रतिष्ठित पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार होता है। प्रसिद्ध मूर्तिकार कानाई कुन्ही रामन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल हुआ करता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं उनका नाम है ए कुरैशी। क्या नाम है? ए कुरैशी नाम है। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील अब्दुल हामिद कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने कांस्य पदक को जीता है। किसको जीता है? कांस्य पदक को जीता है। जी हाँ दोस्तों, सरिता मोर ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतकर अपना पहला पदक जीता है। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक किया गया था और इस खेल का आयोजन दोस्तों नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मालाबार नौसैन्य अभ्यास यानी कि मालाबार नवल एक्सरसाइज 2021 के दूसरे चरण में किन 4 देशों ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, उन चारों देश का नाम है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्या है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में नौसेना का सबसे प्रसिद्ध मालाबार युद्धाभ्यास 2021 का दूसरा चरण आयोजित हुआ है। दोस्तों, इसका पहला चरण 2021 में प्रशांत महासागर के गुआम तट पर शुरू किया गया था, जिसमें इंडियन नेवी, जापान की जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिका की अमेरिकन नेवी शामिल हुई थी। और दोस्तों, इसमें चारों देशों की नौसेनाओं की अग्रिम पंक्तियों के कई युद्धपोत एवं अन्य
पोत कई मुश्किल ड्रिल्स करेंगे। और बात करें अगर मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास की, तो दोस्तों मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकन नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था और बाद में फिर 2015 में जापान इसका स्थायी सदस्य बन गया। और इसके बाद दोस्तों भारत का जब नियंत्रण इसमें आया तो भारत के नियंत्रण में आने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल भी मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया। और इस बार इसका जो मालाबार युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। और कौन सा संस्करण इस बार आयोजित हुआ है, तो 25वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो दोस्तों दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन को जर्मनी ने लॉन्च किया है। किसने? जर्मनी ने लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, जर्मन रेल ऑपरेटर डाइचे वाहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को विश्व की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन को लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्सबर्ग शहर में लॉन्च किया गया है और यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा कुशल है। अब बात करें अगर जर्मनी की, तो जर्मनी जो दोस्तों है यह आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी बर्लिन है। और जर्मनी के करेंसी पूछ ली जाए तो जर्मनी की करेंसी है यूरो। और जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है, तो जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। क्या नाम है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल 43 पदक को जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय निशानेबाजों ने 43 पदकों के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इस पदक तालिका में दोस्तों भारत ने कुल 43 पदक जीते हैं, जिनमें से 17 आपके गोल्ड मेडल हैं, 16 आपके सिल्वर मेडल हैं, ब्रॉन्ज आपके 10 मेडल हैं। दोस्तों मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में एकल संस्करण में 5 पदक जीते हैं और इसी के साथ वह सबसे अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने हैं, जिनमें से इन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वही दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका 6 स्वर्ण पदक जीता है, 8 रजत पदक जीता है और 6 कांस्य पदक जीता है, यानी कि कुल 21 पदक जीत करके ये पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत पे के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बने? तो दोस्तों भारत पे के नए अध्यक्ष यानी कि नए चेयरमैन रजनीश कुमार बने हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। बात करें अगर भारत पे की, तो दोस्तों भारत पे व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो देश के व्यापारियों को UPI QR कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन बही खाता यानी कि लेजर सेवा उपलब्ध कराती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बुक का नाम दिया गया है और आप लोगों को बताना है कि इस बुक को किसने लिखा है। तो दोस्तों बुक का नाम है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? पुस्तक का फिर से नाम बता रहा हूं, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को दोस्तों उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने लिखा है। किसने? उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने लिखा है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना कहीं पे ट्रिपल स्टार बना करके। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वां है। कौन सा है? 101वां स्थान भारत का है। जहां दोस्तों वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भुखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भुखमरी की स्थिति का मापन किया करती है। और दोस्तों वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि GHI 2021 में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर अपनी जगह बना पाया है। वही हमारा पड़ोसी देश की अगर बात करें तो पड़ोसी देश में नेपाल जो है वो 76वें स्थान पर है, बांग्लादेश 76वें स्थान पर है, म्यांमार 71वें स्थान पर है और जो पाकिस्तान है वो 92वें स्थान पर है। और बात करें अगर इस सूची में टॉप पे कौन है, तो इस इंडेक्स में टॉप पे चाइना, ब्राजील और कुवैत है। कौन कौन है? चाइना, ब्राजील और कुवैत है। और दोस्तों इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो दोस्तों इस सूचकांक को, वैश्विक भुखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी जिसका नाम है कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।
चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मिंदोली केला को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो दोस्तों गोवा राज्य के मिंदोली केले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जहां दोस्तों गोवा के मिंदोली केले को जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये केला गोवा में उपलब्ध सबसे लोकप्रिय एवं स्वादिष्ट केला है। अब दोस्तों ये मिंदोली केला गोवा का है, तो आइए गोवा की स्ट्रेटेजी को भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि गोवा की स्थापना कब हुई थी। तो गोवा की स्थापना जो है वो 30 मई 1987 को हुई थी और गोवा की राजधानी क्या है। तो गोवा की राजधानी है दोस्तों पणजी। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी के नेता हैं। और अगर पूछा जाए गोवा के गवर्नर कौन है, तो गोवा गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। और वही अगर बात करें गोवा के मुख्य न्यायाधीश की, तो गोवा के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दीपांकर दत्ता है। कौन है। दीपांकर दत्ता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया। तो दोस्तों भारत सरकार ने फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को, किसको। फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है। जहां दोस्तों भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। और PFC भारत में महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली 11वीं फर्म है। और दोस्तों PFC भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है और यह नया दर्जा इसे अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता देगा। अब बात करें PFC की, तो फुल फॉर्म तो आप जानते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना जुलाई 1986 की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि PFC में वर्तमान में चेयरमैन कौन है या MD कौन है। तो दोस्तों PFC के वर्तमान चेयरमैन और MD हैं रविंद्र सिंह ढिल्लो। कौन है। रविंद्र सिंह ढिल्लो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिपल स्टार बनाने इसके लिए कि मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है। तो मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब रश्मि माधुरी ने जीता है। किसने जीता है। रश्मि माधुरी ने जीता है। जी हाँ दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब बेंगलुरु की रश्मि माधुरी ने जीता है। और इसी के साथ दोस्तों ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021 का खिताब हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार ने जीता है। किसने। वंशिका परमार ने जीता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी है। कौन बनी है। दिव्या देशमुख बनी है। जी हाँ दोस्तों 15 साल की दिव्या देशमुख बुडापेस्ट में फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2021 के दौरान भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कौन सी। 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और दिव्या देशमुख जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों IPL 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK ने जीता है। जहां दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर IPL 2021 का खिताब जीता है। और चेन्नई सुपर किंग्स यानी जो ये IPL की क्रिकेट टीम है CSK, इसे कप्तान कौन है। तो महेंद्र सिंह धोनी है यानी MS धोनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग यानी बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी 2021 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है। वही विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी कौन बनी है। तो दोस्तों उन दोनों कंपनियों का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज और सैमसंग। रिलायंस और सैमसंग। जी हाँ दोस्तों जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बन गई है। बिजनेसमैन मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत में पहला स्थान दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और माफ कीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसके साथ ही दुनिया में जो रिलायंस है वो 52वें नंबर पे आ गया है। इंडिया में पहले नंबर पे और विश्व में 52वें नंबर पे आ गया है। और टॉप 100 कंपनियों में जगह बनाने वाली भारतीय कंपनियों में ICICI बैंक भी है, HDFC बैंक भी है और HCL टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है ना, मतलब रिलायंस कंपनी के अलावा। ठीक है ना। और जो ICICI बैंक है वो 65वें स्थान पर जगह बनाया है। वहीं HDFC बैंक जो है 77वें स्थान पर अपना जगह बनाया है। और HCL टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों
वो 90वें पायदान पर अपनी जगह बना पाई है। और इस लिस्ट में टॉप में 3 कंपनियां कौन है? तो टॉप में 3 कंपनियां सैमसंग पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे IBM, तीसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है। और इस सूची को जारी कौन करता है? तो इस सूची को फोर्ब्स जारी करता है। कौन करता है? फोर्ब्स जारी किया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग एप्लीकेशन किस राज्य की सरकार ने विकसित किया था? दोस्तों, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग एप्लीकेशन को तेलंगाना राज्य की सरकार ने विकसित किया है। जी हां दोस्तों, तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का मकसद जो है वो मतदाताओं के उन वर्ग के लिए है जो मतदान की सुविधा का उपलब्ध कराना, जिनमें दिव्यांग लोग आते हैं, वरिष्ठ नागरिक आते हैं, अधिसूचित आते हैं, आवश्यक सेवाओं वाले आया करते हैं, या आवश्यक सेवाओं में कार्यरत नागरिक आया करते हैं, बीमार लोग आते हैं, मतदान कर्मी आया करते हैं, और IT पेशेवर समेत अन्य लोग शामिल इसमें हुआ करते हैं। अब दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने इस एप्लीकेशन को डेवलप कराया, तो आइए तेलंगाना के स्ट्रेटेजिकों को जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये बनता है कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना की स्थापना जो है दोस्तों वो 2 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। वही बात करें अगर तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और अगर पूछे तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के नेता है। और अगर पूछा जाए तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तो तेलंगाना के गवर्नर का नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। और तेलंगाना के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है सतीश चंद्र शर्मा है। क्या नाम है? सतीश चंद्र शर्मा है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और अमेरिका की सेना के बीच में हुआ है। जहां दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन जो है वो 15 से 29 अक्टूबर तक अमेरिका के अलास्का में किया गया है। और इस युद्ध अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? इसका आयोजन स्थल दोस्तों अलास्का में है, ठीक है ना। और इस बार कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना? तो दोस्तों भारत 6वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है। जी हाँ दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC के लिए फिर से चुना गया है। और UNHRC में भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। और बात करेगा UNHRC की, तो दोस्तों मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। और इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय आराध्या अरविंद शंकर बनी है। कौन बनी है? आराध्या अरविंद शंकर बनी है। जहां दोस्तों कर्नाटका के बेंगलुरु में की रहने वाली आराध्या अरविंद शंकर को चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीता है। और मैं मजेदार बात अगर आपको बताऊं कि आराध्या अरविंद शंकर जो है इनकी आयु मात्र 7 वर्ष की है। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जोनास गाहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों जोनास गाहर स्टोर नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जी हाँ दोस्तों, जोनास गाहर स्टोर जो है वो अब एर्ना सोलबर्ग की जगह लेंगे। और ये जोनास गाहर स्टोर जो है ये लेबर पार्टी के एक नेता हैं। अब बात करें नॉर्वे देश की, तो नॉर्वे जो है वो आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी ओस्लो है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नॉर्वे की करेंसी क्या है, तो नॉर्वे करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। और पूछ ले कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप जान ही गए हैं जोनास गाहर स्टोर। कौन? जोनास गाहर स्टोर। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर उसका नया नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप यानी SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो दोस्तों दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत ने मालदीव के माले में नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में 16 अक्टूबर 2021 को आयोजित 2021 SAFF चैंपियनशिप में नेपाल को 3-0 से मात देकर यह खिताब जीता है और भारत ने यह खिताब 8वीं बार जीता है। पहली बार कब जीता था? 1993 में, दूसरी बार 1997 में, तीसरी बार 1999 में, चौथी बार 2005 में, फिर 2009 में, फिर 2011 में, फिर 2015 में, उसके बाद 2021 में जीता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना इस क्वेश्चन के लिए। IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो दोस्तों IPL 2021 में ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड को मिला है। किसको? ऋतुराज गायकवाड को मिला है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में ऋतुराज गायकवाड ने फाइनल मुकाबले में 32 रनों की पारी खेलकर ऑरेंज कैप जीती है। और दोस्तों ऋतुराज ने टूर्नामेंट में 635 रन बनाकर KL राहुल को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप को अपने नाम कर लिया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म का नाम है द चैलेंज। क्या नाम है? द चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, द चैलेंज एक रूसी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है और यह बाहरी अंतरिक्ष में शूट की गई है। और दोस्तों यह पहली फीचर लेंथ फिक्शन फिल्म है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थ शॉट पुरस्कार या इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अर्थ शॉट पुरस्कार या फिर इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 से विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, इको ऑस्कर से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो पृथ्वी ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दोस्तों 17 वर्षीय उद्यमी विद्युत मोहन उन 5 वैश्विक विजेताओं में से एक है जिन्हें उद्घाटन अर्थ शॉट पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, इससे सम्मानित किया गया है। और दोस्तों विद्युत को क्लीन ओवर एयर श्रेणी, क्या है? क्लीन ओवर एयर कैटेगरी में उनकी तकनीक के लिए सम्मानित किया गया है, जिसे तकाचर कहा जाता है। दोस्तों तकाचर जो है वो एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है जो फसल के अवशेष जो बचे हुए हैं, यानी कि जो पराली बचे हुए हैं, उन पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें ईंधन और उर्वरक जैसे जैव उत्पादों में परिवर्तित कर दिया करता है ताकि धुएं के उत्सर्जन को कम किया जा सके और वायु प्रदूषण का मुकाबला किया जा सके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 2021 में पर्पल कैप किसे मिला है? तो दोस्तों IPL 2021 में पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला है। जी हाँ दोस्तों, हर्षल पटेल को IPL 2021 में पर्पल कैप मिला है और यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के खिलाड़ी हैं दोस्तों। और RCB की अगर बात करूं तो RCB के वर्तमान में कप्तान कौन है? तो विराट कोहली है। और एक क्वेश्चन यहां बनता है कि पर्पल कैप क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों IPL की पूरी सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है और हर्षल पटेल ने दोस्तों IPL 2021 में टोटल 32 विकेट लिए हैं। कितने विकेट? 32 विकेट लिए हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि MD अमित रस्तोगी बने हैं। जी हाँ दोस्तों, अमित रस्तोगी ने 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार को संभाला है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। जहां दोस्तों 10 वर्षों यानी 2021 से 2030 के लिए तैयार की गई वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य है वो महाराष्ट्र ही बना है। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की सीमा को लगभग 79 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और तडोबा अभ्यारण्य जो विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है दोस्तों, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है क्योंकि यहाँ अक्सर बाघ देखे जाते हैं। और वन्य जीव कार्य योजना को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है जिसमें वन्य जीव पर्यटन प्रबंध का संरक्षण जागरूकता, दुर्लभ प्रजाति, अवैध शिकार पर नियंत्रण और वन्य जीवों के अवैध व्यापार आदि इसमें शामिल हुआ करते हैं। देन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग बनाना इस क्वेश्चन के लिए। कंफर्म है आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलने वाला, कंफर्म है आपके एग्जाम में छपा हुआ
मिलेगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का 71वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 71वां स्थान है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पर है और इस सूचकांक में भारत का स्कोर 57.2 रहा है। क्या रहा? 57.2 रहा है। दोस्तों अगर बात करें सूचकांक में पड़ोसी देशों की, तो इस पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 75वें नंबर पे है, श्रीलंका 77वें नंबर पे है, वहीं नेपाल 79 नंबर पे है, बांग्लादेश 84 नंबर पे है। और भारत का पड़ोसी देश जो चाइना है वो 34वें स्थान पर अपनी बेहतरीन स्थिति में है। और दोस्तों इस सूचकांक में 113 देशों में खाद्य सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता, सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों और लचीलेपन के मुद्दों को पर विचार किया करता है। अब इस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। तो टॉप 3 देशों की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर आयरलैंड है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना, और कौन? ब्रिटेन है तीसरे नंबर पे आपका। और इस 2021 में कौन सा संस्करण इसका जारी किया गया? तो 10वां संस्करण का जारी किया गया है। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो दोस्तों इस सूचकांक को जारी करता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। कौन? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, जो कि लंदन में है, ये इस सूचकांक को जारी किया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटेन के ब्रेकन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास प्रतियोगिता 2021 में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता था? दोस्तों ब्रिटेन के ब्रेकन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास प्रतियोगिता 2021 में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेना कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत 40वें स्थान पर रहा है। जी हां दोस्तों, भारत 43 देशों की रैंकिंग में 43.3 स्कोर के साथ 40वें स्थान पर रहा है। और इस सूचकांक के तहत 3 उप सूचकांकों एडेक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रिटी के आधार पर पेंशन व्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया जाता है। और दोस्तों इस सूचकांक में अगर टॉप 3 देशों की अगर हम बात करें तो टॉप 3 देशों में दोस्तों पहले नंबर पे आपके आते हैं आइसलैंड, दूसरा आता है नीदरलैंड, तीसरे नंबर पे नॉर्वे है, ठीक है ना, और सबसे लास्ट में कौन है? तो थाईलैंड है। और इस बार ये कौन सा संस्करण था? तो 13वां संस्करण था। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट करता है। कौन? मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट इस सूचकांक को जारी किया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिदम्य दिवस 2021 कब मनाया गया? तो दोस्तों अभिदम्य दिवस 2021 20 अक्टूबर को मनाया गया है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अभिदम्य दिवस का आयोजन किया है। दोस्तों अभिदम्य दिवस के अभिदम्य दिवस के दिन 2500 साल बाद लोग महात्मा बुद्ध के वास्तविक अवशेषों को देख पाएंगे। और उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके परम धाम की प्राप्ति की थी। और यह प्राचीन काल से बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो दोस्तों उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब चाइना ने जीता है। जी हां दोस्तों, चाइना ने जापान को 3-1 से हराकर उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है। और चाइना ने 15वीं बार उबर कप का यह खिताब जीता है। और इस बार उबर कप का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों आरहूस में हुआ है, जो कि डेनमार्क में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 से अलेक्सी नवेल्नी को सम्मानित किया गया। किसको? अलेक्सी नवेल्नी को सम्मानित किया गया। जी हां दोस्तों, रशिया में विपक्ष के नेता अलेक्सी नवेल्नी को विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
दोस्तों अलेक्सी नवेल्नी को यह पुरस्कार रशिया में भ्रष्टाचार की स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने और के प्रयासों का पर्दाफाश करने के लिए दिया गया है और यह यूरोपियन संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है। और इस पुरस्कार का नाम दोस्तों आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया। किसके नाम पे? आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्ट्राइक के लिए बना लेना कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों को इस सूची से बाहर किया गया? तो दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस और बोत्सवान को इस सूची से बाहर किया गया है। जी हां दोस्तों, FATF की नई सूची में पाकिस्तान के करीबी तुर्की सहित 3 देशों के नाम को शामिल किया गया है और FATF की सूची में जॉर्डन, माली और तुर्की को भी शामिल किया गया है। दोस्तों FATF का काम क्या है? तो दोस्तों FATF का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है। और दोस्तों FATF का उद्देश्य जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना है। इसलिए 3 ग्राफ में FATF काम क्या करता है? एक ग्रे लिस्ट होता है और ग्रीन लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट होता है। ग्रे लिस्ट, ग्रीन लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। जो ग्रे लिस्ट होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर कोई लोन लेना चाहे, कोई देश वर्ल्ड बैंक या कोई वर्ल्ड बैंक से या कहीं से भी अगर लोन लेना चाहे तो उसके लिए बहुत सारी इंक्वायरी से निपटना पड़ता है और 90% चांस होते हैं कि इसको लोन नहीं मिलेगा, जो ग्रे लिस्ट में है। वहीं जो ग्रीन लिस्ट में दोस्तों इनको इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है और जो ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, इन देशों को जल्दी से कोई भी लोन या इनफैक्ट लोन इनको देते ही नहीं है, जो ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो ग्रे लिस्ट, ग्रीन लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में तीनों में अंतर आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब बात करें FATF की, तो इसका हिंदी में बोलते हैं हम लोग वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस, फ्रांस में है। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो मार्कस प्लेयर हैं। और कुल सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? तो इसमें कुल सदस्य देश 39 है। कितने हैं? 39 है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया? तो दोस्तों अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से देश में ही विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। और दोस्तों इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी कि ADE बेंगलुरु के द्वारा तैयार और विकसित किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। उनका नाम है मार्टिन स्कॉर्सिस और स्टीवन ज़ाबो। क्या नाम है? मार्टिन स्कॉर्सिस और स्टीवन ज़ाबो। इन दोनों को ही दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जहां दोस्तों हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कॉर्सिस और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता स्टीवन ज़ाबो को इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों IFFI का 52वां संस्करण 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है? तो दोस्तों ईरान में। कहाँ पे? माफ कीजिएगा, इजराइल में। इजराइल में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है। जहां दोस्तों इजराइल में विश्व के सबसे पुराने, सबसे विशालकाय शराब फैक्ट्री की खोज की गई है। और अब तक विश्व में जितने भी शराब कारखानों की खोज की गई है उनमें सबसे विशालकाय शराब कारखाना इजराइल में खुदाई के दौरान मिला है। अब इजराइल में यह विशाल कारखाना मिला है शराब का, तो आइए इजराइल की स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं। तो जो इजराइल है दोस्तों वो आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी जेरूशलम है। और करेंसी क्या है? इजरायली शकेल है। वहीं अगर एग्जाम में पूछ ले कि ये इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है नफ्ताली बेनेट। और इजराइल के राष्ट्रपति का नाम पूछ ले तो इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है इसाक हर्जोग।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष के माधवन बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? के माधवन बने हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के द्वारा 2022 इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में कौन सी दो नई टीमों को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों बीसीसीआई द्वारा 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में दो टीमें अहमदाबाद और लखनऊ को शामिल किया जाएगा। किसको? अहमदाबाद और लखनऊ को शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें हैं तो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का हिस्सा होंगी, यानी कि अब प्रतियोगिता में टीमों की कुल संख्या 10 हो जाएगी। और दोस्तों जो लखनऊ की टीम है, लखनऊ की टीम के मालिक कौन है? तो लखनऊ की टीम के मालिक जो है वो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप है। वहीं अगर अहमदाबाद टीम की बात करें तो अहमदाबाद टीम के मालिक कौन है? तो सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स हैं। और अगर बात करें आईपीएल की तो आईपीएल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये इसका पूरा नाम इंडियन प्रीमियर लीग है और पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए डबल स्टार बना लेना आप लोग या ट्रिपल स्टार बना लेना। जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय डॉक्टर राजीव निगम बने हैं। जी हां दोस्तों, डॉक्टर राजीव निगम बने हैं। जी हां दोस्तों, CSIR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को फेरामिनीफेरा यानी कि माइक्रोफॉसिल अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए 2022 का जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों डॉक्टर निगम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। ठीक है ना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। जहां दोस्तों डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन ने डेनमार्क के ओडेस स्पोर्ट पार्क में आयोजित मेंस सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जापान के केटो मोमोटा को हराकर यह खिताब जीता है। और महिला सिंगल्स में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 का खिताब यामागुची जापान, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया? तो दोस्तों हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है। और यह बल्ले की जो कुल ऊंचाई है वो 56.10 फीट की है और इसका जो वजन है वो 9 टन का है और ये चिनार की लकड़ी से बना हुआ है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94वें एकेडमिक पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2022 के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों 94वें एकेडमिक पुरस्कार जिसको हम लोग ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो ऑस्कर 2022 के लिए जो कुजंगल मूवी है ये भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई है। जहाँ दोस्तों तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म कुजंगल को 94वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। और ये जो दोस्तों कुजंगल मूवी है तमिल भाषा की, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के नाम से अनुवादित की गई है। किस नाम से? कंकड़ के नाम से अनुवादित की गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शावकत मिर्जियोयेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों शावकत मिर्जियोयेव जो हैं वो उज्बेकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति बने हुए हैं। जहां दोस्तों शावकत मिर्जियोयेव ने लगातार दूसरी बार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। अब दोस्तों जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं शावकत मिर्जियोयेव, तो ये उज्बेकिस्तान के स्ट्रेटेजी को भी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों उज्बेकिस्तान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। वहीं बात करूं उज्बेकिस्तान की करेंसी की, तो उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम है। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम तो आप जान ही गए हैं, शावकत मिर्जियोयेव है। कौन है? शावकत मिर्जियोयेव है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब फैबियो क्वार्टारो ने जीता है। जहां दोस्तों मॉन्स्टर एनर्जी यमाहा मोटो जीपी के फैबियो क्वार्टारो 2021 मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन बने हुए हैं। अब बात करें मोटो जीपी की, तो दोस्तों मोटो जीपी एक मोटरसाइकिल रेस है और इस रेस में जो टॉप 3 पे हैं वो पहले नंबर पे हैं आपके फैबियो क्वार्टारो, दूसरे नंबर पे है फ्रांसिस्को बगनाया, तीसरे नंबर पे है दोस्तों जोआन मीर।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। कौन बना है? गोवा बना है। जी हाँ दोस्तों, गोवा हर घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। और गोवा ने गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% जो टारगेट है इसको भी हासिल कर लिया है। और कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक पूरी कर ली है गोवा ने। अब बात करें गोवा के स्टैटिक जीके की, तो गोवा की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को किया गया है। वहीं गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। एक सेकंड। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी के एक नेता हैं। और गोवा के गवर्नर का नाम पूछ लिया जाए तो जैसे अभी पेट के एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया गया था गोवा के गवर्नर का नाम, तो इसको नोट कर लो। गोवा के गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है ना। और गोवा के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो गोवा के मुख्य न्यायाधीश का नाम है दीपांकर दत्ता। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर के मंथली करंट अफेयर्स के अंडर में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन हमारा, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार सित्सी डैगा रेमबर्ग को मिला है। किसको? सित्सी डैगा रेमबर्ग को मिला है। जी हाँ दोस्तों, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका और एक फिल्म निर्माता सित्सी डैगा रेम्बका को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक ज्ञानोदय के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों इस पुरस्कार में कुल कितनी राशियां दी जाती हैं? तो इस पुरस्कार में दोस्तों कुल 25,000 यूरो की धनराशि प्रदान की जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा हर एक पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि हर पॉइंट से दो पॉइंट या 3 पॉइंट से कंफर्म क्वेश्चन बन जाएगा क्यों अकेले इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो दोस्तों 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 में भोसले मूवी के लिए मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है ना। और असुरन जो तमिल मूवी है असुरन, इसके लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं अगर पूछा जाए एग्जाम में आप लोगों से कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी मूवी को गया है। और अगर पूछा जाए कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किस स्टेट को बोला दिया गया है, तो सिक्किम को दिया गया है। उसके अलावा पूछ लिया जाए कि 2021 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी थी, तो उस हिंदी फिल्म का नाम है छिछोरे। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो पंगा और मणिकर्णिका जैसी मूवीज के लिए कंगना रनौत को गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया। किसको? रजनीकांत को। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब अकाने यामागुची ने जीता है। किसने? अकाने यामागुची ने जीता है। जी हाँ दोस्तों, जापान की अकाने यामागुची ने महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब आन से योंग को हरा करके जीता है। और आन से योंग दोस्तों साउथ कोरिया की एक खिलाड़ी हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। जहां दोस्तों उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान केंद्र ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में एक सुगंधित उद्यान खोला है। और यह उद्यान दोस्तों 3 एकड़ में फैला हुआ है तथा
इसमें 140 विभिन्न विभिन्न सुगंधित पौधों की प्रजातियां हैं और कई सुगंधित पौधों के साथ साथ इसमें 24 तुलसी की प्रजातियों के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी प्रजातियां शामिल हैं जो विलुप्त होने की कगार पर आ चुका है। और दोस्तों इस एरोमेटिक गार्डन की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि तुलसी और अश्वगंधा जैसे पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करना और इसके महत्व को लोगों को बताना है। अब दोस्तों ये जो एरोमेटिक गार्डन है ये आपके उत्तराखंड में खुल रहा है, तो आइए उत्तराखंड के स्टडी जी को जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्टडी जी के में पहले ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और यही पूछा जाए कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। इसके अलावा वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। और वर्तमान में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम अगर एग्जाम में पूछ ले तो उनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। तो दोस्तों ये थे हमारे अक्टूबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसमें सारे के सारे चुनिंदा क्वेश्चन थे। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इस वीडियो को पीडीएफ पाना, तो पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड इस नाम से हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है। तो दोनों ही जगह पे पहले तो आप जाके ज्वाइन कर लेना IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड के नाम से। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। साथ में टेलीग्राम चैनल पे हमारी वीडियोस की या फिर ये मंथली करंट अफेयर की या डेली करंट अफेयर की सभी की पीडीएफ वहाँ पे आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हमारे रील्स के माध्यम से कुछ नया बेहतरीन जानने सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हमसे पर्सनली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आपको मैसेज करना होगा, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटोर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ लिंक, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसीज डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इसी साथ ही मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।